What's the most relatable character Judy Hopps का आपके लिए? So there are lots of, I think, characteristics. I think कि उसको गाजर भी बहुत पसंद है, मतलब वो फूडी है. मतलब वो फूडी है. और I think that apart from that, I can relate to her is the enthu cutlet aspect. If I'll be very honest with you, because I also know कि if something really excites me, and if I'm in that go mode about something, then you know even I get very positive about it, and I'm like, come on, let's do this and let's go for it. And I think that is something similar about us. जूडी के अलावा और कौन से कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आते हैं इन ज़ूटोपिया? यार मुझे बहुत गैरी ना बहुत क्यूट लगता है. I think he is a very very lovable snake. एंड वो इतना प्यारा है, उसकी आंखें और उसका एक जो टूथ है, आप एक उसका प्यारा सा दांत देखते हो तो इतना क्यूट लगता है वो. तो आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी स्वीट. अगर जूडी मुंबई के ट्रैफिक में फंसती, जो वो फंसती, तो और उसके ड्राइविंग स्किल्स तो उनके क्या बोले, और आपकी गाड़ियाँ तो हम क्या कहें. बताओ अगर जूडी ट्रैफिक जाम में फंसती तो वो कैसे क्या बोलती? अब श्रद्धा हमको बताएंगी, नहीं सॉरी जूडी हमको बताएंगी. अगर जूडी ट्रैफिक में फंसती, हाँ, तो वो एक्चुअली क्या बोलती? वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो एक्सेप्ट कर लेती सिचुएशन को, चुपचाप बैठती वहां पे और शायद एक गाजर खाती. पर कुछ तो बोलती भी ना. आप जूडी स्टाइल में बोलो थोड़ा, तो हमको वी वांट टू हियर. वो मैं बचा के रखती हूँ. ओके फाइन, ओके, हाँ, वो बनी पे आता ना, मजा आता है फिर. ऑलराइट, दीस आर योर क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस. तो सबसे पहली बात, वो बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, ऑन स्क्रीन एनर्जी, सब कुछ दिख रहा है, मैच हो रहा है जूडी हॉब्स के साथ. बट अगर उनकी एक नॉन स्टॉप एनर्जी, जज्बा और डिटर्मिनेशन के आगे अगर एक चीज आपको इस एक्सपीरियंस में एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन बहुत फुलफिलिंग लगा, वो क्या था? बहुत ही मज़ा आया टू बी एबल टू मॉड्यूलेट विथ माई वॉइस. एंड मतलब आप तो ये हर वक्त करते हो, एंड वी वर जस्ट अजीत एंड आई वर ऑल्सो जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुल योर वॉइस इज एंड हाउ एनर्जेटिक योर वॉइस इज. एंड मुझे बहुत मज़ा आया टू बी एबल टू प्ले दिस कैरेक्टर. एंड व्हेन यू सी द फिल्म ऑल्सो, देर आर सर्टन थिंग्स इन सर्टन वेज इन विच शी स्पीक्स, और अलग अलग तरीक़ों से वो अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करती है. जब बहुत गुस्से में होती है वो कैसे बात करती है, जब मजाक कर रही होती है तो कैसे बात करती है. तो टू रियली एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट एंड टू हाउ डू यू से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है, एंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी लवेबल. सो आई हैव टू से ऑल्सो आई वाज इन सच अ गुड मूड when you know I was just happy whenever I was going into the dub studio and dubbing. So I really enjoyed that. I think to be able to bring out a character just with your voice, and also it's not that it's my voice. Of course it's my voice, but you have to be the character's voice, and you have to make sure that you're bringing out those specific personality traits and that specific kind of intonation and modulation. I want us to, for a moment, Shraddha, you and me, clap for some of the beautiful people in this audience today, जिनमें से हमारे friends हैं जो छोटे शहरों से आके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर चुके हैं. We want to clap for you because that's exactly who Judy Hopps is. Nobody thought she could do what she did with her life, and I know many of you have done that. That's true also. She has this attitude which is, I mean, you can't tell me what I can't do. And that attitude is very, I think it's inspiring for all of us. It's inspiring for me also. And at the same time, you know, she retains her softness also about herself, which is really nice. That is your superpower, and I know that I've told you कि कितनी प्यारी चीज़ों के लिए आपका दिल धड़कता है, despite you being, you know, up there in the sky, shining like a star for us, and still shining your light upon every small and big thing that touches your heart. है ना? I know she's saying ये क्या हो रहा है अच्छू. You know, all girls can relate to Judy for that righteousness. जो मुझे ऐसा लगता है we are born with it at some level. लेकिन जैसे मैंने कहा कि छोटे शहरों से आके ये बड़े सपने जो वो पूरे करते हैं, आपके लिए has there been a personal anecdote where you've seen people like that around you and got inspired? Because
by the grace of God आपके लिए वो एक setup था. You had a family who was already there in that sense. You just had to inspire yourself. But do you feel you saw someone and felt, wow, this is so inspiring? ऐसा कोई था आपके आसपास? No, of course, I feel like, I mean, even be it at home, be it learning from my father, his entire journey, how he came from Delhi, he came from a non-filmy family and all of that, that is a separate thing. I mean, आप जो पूछ रहे हो around me all the time, I think that, you know, me being an actor, actors are in the front of everything, right? They are on the poster, they come and talk to everybody, they give interviews and they interact with everyone. But the thing is that nobody who is in the front is able to do what they do without everybody who's at the back. Yeah. And it's not possible only, and that Team is effort. absolutely, and nobody can do anything alone. And कोई कुछ अकेला नहीं कर सकता. There is always a force and there is always an entire team of people around them. There are people who inspire them all the time. And for me also, I'm constantly surrounded by people who I'm very grateful to be surrounded by, who are in my life. Because without them, I have a very long list. Very, very long so list. sweet. Absolutely, because I think आपके लाइफ में Nick Wildes बहुत हैं. you know, I feel like definitely my entire family is there, who, you know, they've been my pillar through and through. But I also have to say that people who I work with also, you know, people who instill their faith in me and say Yeah. that, you know, okay, let's make this movie together or let's do this together. It's a big deal, and it's something that I really, really cherish. जूडी हॉप जो है वो अपनी लाइफ को रीडिफाइन करती है. शी इज कॉन्स्टेंटली इन द नो ऑफ कि अच्छा मैंने शायद यहाँ गलती कर दी, ये कर दिया. शी इज वेरी सेल्फ अवेयर. हैव अ पर्सनल जूडी हॉप मोमेंट ऑफ योर लाइफ. But actually, let me come back to your question. If I had to pick my real life Nick